कल आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। कुछ टिप्स एंड सजेशन मैं देना चाहता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर ले, पहले टेम्पस की बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार मुझे लग रहा है 2024 में वो है एक्ट 3 सीन 1 एंड सीन 2, बिकॉज ये सब पहले नहीं आया है, ठीक है। और एक्ट 4, ये दोनों मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट इज बेटर टू डू एवरीथिंग बिकॉज एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप सब कुछ पढ़ो, बट ज़्यादा स्ट्रेस इसमें दोगे तो बेटर होगा बिकॉज अभी टाइम तो बचा नहीं है। रात में बैठो और गो थ्रू द टेक्स्ट, यू नो इज ऑलवेज गुड टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, दैट विल हेल्प यू। सुबह उठ जाओ जल्दी जल्दी, 7-8 बजे उठ जाओ, फिर आपके पास टाइम रहता है 4 घंटा, 3 से 4 घंटा आराम से रहता है आपके पास, उसमें पढ़ो, गो थ्रू द टेक्स्ट, गो थ्रू द स्टोरी। फिर से जब हम स्टोरी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो नया स्टोरी ऐड हुआ है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लग रहा है फ्रिज क्वालिटी स्टोरी ऑफ एन आ बी वर्ड्सवर्थ, ये चारों ही के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरा सब छोड़ दो। तीसरा, अगर मैं पोएम्स की बात करूंगा तो डॉल्फिन्स और जॉन ब्राउन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और डोवर बीच ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे। मैं फिर से कह रहा हूँ सब करो बट इन पे ज़्यादा ध्यान दो। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सीन, इंपॉर्टेंट एक्ट, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें मुझे बात करनी है कि टाइम मैनेजमेंट देख लो। पहले सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, यूटिलाइज इट प्रॉपरली, यूज इट। आई विल से 10 minutes of the 15 minutes, use it to answer the MCQ. You can't write in the answer sheet, but if you read the MCQs, you can get the correct answer, keep it in your mind, और फिर जब आप लिखो तो बहुत जल्दी आप लिख पाओगे। तो यूटिलाइज योर 10 minutes, बिकॉज आपको रीड करना है और आंसर लगाना, उतना टाइम लगेगा नहीं आपको। और फिर 5 मिनट जो है वो आप रीड करो कि चॉइसेस जो आपको मिले हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको करना है वो क्लियर कर लो। और मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड। और आजकल तो लिखा रहता है कि डोंट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके। और सबसे पहली बात, वर्ड लिमिट पे ध्यान दो। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है 1 पैराग्राफ में ही करेंगे हम लोग, ठीक है। 150 वर्ड्स का मतलब होता है भैया 150 वर्ड्स, मतलब 5 इधर 10 इधर हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि 150 है तो 155 160 हो गया, चलेगा, बट उससे ज़्यादा मत लिखो आप। डोंट राइट टू मच, बिकॉज ये क्या होगा, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले रहा है। डोंट गेट कैरिड अवे कि मुझे बहुत कुछ आता है मैं लिखते ही जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इसी तरह 250 वर्ड्स का मतलब 250 वर्ड्स, इट कैन बी 260, बट इट कांट एक्सीड देन दैट। आपको आता है, बहुत एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत लिख सकते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप लिखे जा रहे हो, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। कीवर्ड्स अगर आपको मिल रहा है टेक्स्ट से या पोएम से जो आप यूटिलाइज कर सकते हो आंसर में, तो इट विल बी ऑलवेज गुड बिकॉज एग्जामिनर विल सी द कीवर्ड एंड देयर इज हाई चांसेस यू विल गेट मार्क्स। और क्या बोलूं आपको, और कुछ बोलने का है नहीं। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। और मेरा मानना है कि अभी 7-8 बजने वाला है, 8 बजे बैठ जाओ भैया, 8 से 9 10 11 12 4 घंटा पढ़ो, सो जाओ आराम से, हैव अ गुड स्लीप, वेक अप एट 8 o'clock, 4 घंटा और पढ़ो। इफ यू रीड द टेक्स्ट इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एवरीबॉडी। और जस्ट इफ पॉसिबल गो थ्रू द 10 years, और 10 years मतलब आप क्वेश्चन देखना, आंसर मत देखना, आंसर तो रॉन्ग लिखे रहते हैं वहां पे, ठीक है। चलो एवरीबॉडी टेक केयर।